हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं जब सी यू ई टी पी जी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें कि आपको खासकर ध्यान रखना होता है। अगर आप उसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके एडमिशन के चांस भी थोड़े कम होते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, नंबर अगर आपके कम आते हैं, तो अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करी है तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन रहता है वहाँ अप्लाई करने का। लेकिन अगर आप जब फॉर्म फिल करते हो और ये चीज़ करोगे ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कौन कौन से सेक्शन है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि आपको फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे आना है pgcut.samarth.ac.in। यहाँ पर जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो फॉर्म में जो है कुछ सेक्शन आपको दिखाई देंगे। 7 आपको पूरे सेक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं और 8वें स्टेप में आपको आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा फ़ी पे करने के बाद, ठीक है। बट उससे पहले 7 स्टेप है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपका है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन वाला। जब आप इस पे यहाँ पर चेक करेंगे तो इसमें आपको किस तरीके से जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, आप यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है। पहले क्या होता था, समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से। पहले क्या होता था कि जो है वन क्लिक में सारी पॉलिटिकल साइंस की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऐड हो जाती थी। वन क्लिक में सारी हिंदी की यूनिवर्सिटी ऐड हो जाती थी। वन क्लिक में ज्योग्राफी की, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट था, जस्ट आपने वन क्लिक किया देन सारी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। दूसरा ऑप्शन उसमें था कि जो है अगर आप एक एक करना चाहे तो एक एक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन थे। लेकिन इस साल ऑल सिलेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। इस बार आपको एक एक करके ही सारी यूनिवर्सिटी ऐड करनी पड़ेगी अगर आपको एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ से लेंगे, ठीक है। हम लेंगे बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ से आपको उसका जो कोर्स है वो डालना होगा, आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे एजुकेशन है, ठीक है, लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, एंशियंट हिस्ट्री है। आपको कौन सा कोर्स करना है वो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें हिस्ट्री करना है, नॉर्मल हिस्ट्री करना है, तो हमने इस वाले पे क्लिक कर दिया। क्लिक करके यहाँ पे ऐड बटन आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी का नाम दिख जाएगा, प्रोग्राम नेम दिख जाएगा, कोड दिख जाएगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा और यहाँ से रिमूव करने का ऑप्शन है। तो रिमूव तो अपने को करना नहीं है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, यहाँ से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये जो है आपका यहाँ पे हिस्ट्री के लिए जो कोड था उसका क्या मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब देखो क्या लॉजिक है कि अगर आप जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। अब आपके एडमिशन के चांस कैसे बनते हैं, जैसे आपने यहाँ पर बी एच यू किया, ठीक है, हिस्ट्री में। अब बी एच यू का कट ऑफ थोड़ा आपका ज़्यादा चला गया, लेकिन आपने ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी ऐड किया, ठीक है। इसका कट ऑफ 250-60 गया, सपोज करिए, एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एफिलेटेड कॉलेज आपको पता है कितने सारे हैं। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 230 या फिर 240 के आसपास आपका जा रहा है। तो आपका बी एच यू में नहीं हो रहा है, आपके यही 240 के आसपास है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आप इसको एड ही नहीं करोगे यहाँ पे तो इसकी काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, है ना। तो आपको ऑप्शन रखना है। वैसे ही मान लीजिए कि आपको यहाँ पे और कोई यूनिवर्सिटी है जिसका और कट ऑफ जो है कम जा रहा है, उसका जो है 220 प्लस यहाँ पे जा रहा है, तो आपको फिर और एडमिशन के उसमें चांस आपके बनते हैं। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी ऐड ही नहीं करी, बस आपने एक यूनिवर्सिटी ऐड कर दी, उसके नीचे यूनिवर्सिटी ऐड ही नहीं करी। तो बाद में अगर आपको ऐसा लगे, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बाद में लगे नंबर नहीं आया, ऐसा कुछ सीन होता है, तो एक ऑप्शन रहता है, सेकंड ऑप्शन रहता है कि हाँ इसमें नहीं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम तो यूनिवर्सिटी ऐड करेंगे तो सर हमारा तो बहुत सारा चार्ज लग जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपका चार्ज वही लगेगा जो नॉर्मल चार्ज लग रहा है, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट कोड जो डालेंगे ना आगे, उसके हिसाब से चार्ज आपका। तो नॉर्मल जो भी फीस आपकी उसी हिसाब से आपकी लगेगी। यूनिवर्सिटी ऐड करने का, प्रोग्राम ऐड करने का फीस आपका नहीं है, वो टेस्ट पेपर ऐड करने पे है। क्लियर। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये टेस्ट पेपर वाला है जिसमें स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो मैं बताता हूँ कैसे सबमिट नहीं हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी कोर्स था, फर्स्ट में आप उस कोर्स को डाल देंगे, ठीक है। सेकंड में आपका जो कोर्स था उसको आप डाल दिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है,
उसमें आप जब तक कोई कोर्स नहीं डालेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है, सबसे नीचे देखिए नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आगे प्रोसेस कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा ये, ठीक है, ये नहीं करेगा। अब देखिए ये हमने कर दिया, लेकिन अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बोल रहा है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर आप नहीं ले रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, क्लियरली मेंशन है। तो हम इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। जैसे ही करोगे ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन मीन्स ये ओके है, बस सेव कर दीजिए। तो ये दो सेक्शन है खासकर जिसमें कि आपको ध्यान में रखना है, सिलेक्शन के नज़रिए से मैं बता रहा हूँ। बाकी एजुकेशनल डिटेल में भी आपको सब कुछ सही फिल करना है, पर्सनल डिटेल में भी सही फिल करना है, सेंटर डिटेल में भी सब सही फिल करना है आपको, है ना। और फोटो वगैरह जो है वो आपको बिल्कुल सही अपलोड करनी है। ओके, सो जो मेन सेक्शन थे दो, उनके बारे में मैंने बताया, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे स्टूडेंट के कि सर हमें ये दिक्कत हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऐड करनी है। और दूसरा मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका जो कोर्स है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो आप क्या करेंगे, कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोर्स का नाम लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है। ये हमने जैसे हिस्ट्री लिखा तो हिस्ट्री जो जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है उन सब का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से आप जो है सीधा नाम सर्च करके और वो यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे भी करके अपनी जो यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। ऊपर नीचे का भी उसमें कोई सिस्टम नहीं है कि पहले उसको रखे फिर दूसरी यूनिवर्सिटी वो रखे तीसरी वो रखे, क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग हो तब तो खैर वो एक चीज़ देखी जाए, लेकिन ये तो अलग अलग अपनी काउंसलिंग करवाती है यूनिवर्सिटी, है ना। तो उस हिसाब से तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं, आई मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।